हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है और आपकी तैयारी बेहतरीन होने के कारण ही मैंने आप लोगों के सामने एक छोटी सी फार्मूले के आधार पर एक त्रिकोणमिति के मान संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर जो हमारे टॉपिक आपके अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जितना से ज़्यादा आप शेयर करें उतना ही बेहतरीन होगी। सबसे पहले मैंने इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपको इस त्रिकोणमिति की बात बताना चाहता हूँ कि आपसे कोई पूछ देती है, हर जगह पर रहता है साइन 0 डिग्री की मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 45 की मान कितना होती है और साइन 60 की मान कितना होता है और साइन 90 के मान कितना होता है। ये बात तो हमें जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 स्टेप में चलेंगे। कितने स्टेप में चलना है? सबसे पहले यहाँ पे हमको 3 स्टेप में चलना है। 3 स्टेप क्या क्या करना है? 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप में हमको करना है, 3 स्टेप सबसे पहला स्टेप में हमको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप में यहाँ पे 0 के सामने 0 लेना है। क्या लेना है? यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में ध्यान से देखिए, चुटकी में सीख जाओगे कि चुटकी भर में आप पूरे का मान आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ 0 के सामने 0 लेते हैं, 30 के सामने 1 लेते हैं और 45 के सामने 1, 2, 3 और 4 मान लेते हैं। ठीक ना? यहाँ पे 0 माने, 1 माना, 2 माना, 3 माना और 4 माना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने? फर्स्ट स्टेप में 0 माना, 1 माना, 2 माना और 3 माना और कितना माना? 4 माना। और सेकंड स्टेप में अब क्या करना है? सेकंड स्टेप में सभी को 4 से भागा देना है, डिवाइड करना है। सभी को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। जब सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करना है। सभी को 4 से डिवाइड करना। फर्स्ट स्टेप में क्या था? फर्स्ट स्टेप में था 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ तक क्लियर? अब सेकेंड स्टेप में क्या था? 4, सभी को 4 से क्या करना है? जितना 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 लिए उसको सभी को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करना है तो 4, 1, 0 बटे में 4, 1 बटा में 4, 2 बटा में 4, 3 बटा में 4 और 4 बटा में 4। अब सेकंड स्टेप का काम हो गया। और थर्ड स्टेप में आप क्या करना है? थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस 3 स्टेप अपनाना है, आपको पूरा का मान निकल जाएगा। चुटकी का खेल, घंटों का काम मिनटों में। सबसे पहले क्या होगा? अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में सभी को रूट में करना है। क्या में करना है? सभी को अंडर रूट में करना है। सभी को किस में करना है? अंडर रूट में करना है। अब अंडर रूट में मैंने कर दिया। अब सभी को मैंने क्या किया? सभी को मैंने रूट में कर डाला। अब रूट में करने समय फ़ायदा क्या हुआ? अब यहाँ पे जो इसका मान आएगा वही साइन 0 डिग्री के मान होगा। यहाँ पे जो इसका मान होगा वही साइन 30 का मान होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे मान आएगा क्या होगा? अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 0 बटे में यहाँ पे मानते हैं 0 का वर्गमूल करे जाए तो 0 होगा और 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होगी। अब एक बात हमेशा ध्यान में, मन की बातों में हमेशा रखना कि जब भी 0 की बटा में कोई संख्या हो, क्या हो? 0 की बटा में कोई संख्या हो, उसका मान भी क्या होता है? 0 होता है। अब बात रह गई यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। अब 1 का रूट कितना होगा? 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 1/2। अब यहाँ पे रूट 2 है, 2 दूना 4, आपस में कट गया। क्या हो गया? आपस में कट गया, यानी कितना मान आया? 1/2 मान आया। 1/√2 मान आया। काहे कि 1 का यहाँ पे कितना फिर बचा? 1 बचा और यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, रूट में बचा। जब रूट में बचा तो √1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं? √3/4 है तो √3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप में क्या चलते हैं? 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा और 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2, यानी यहाँ पे इसका मान 2/2 निकल कर आएगा। ये दोनों आपस में कटेगा तो इसका मान कितना निकल कर आया? 1 निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 1 निकल कर आया। फर्स्ट स्टेप में साइन का ख़त्म मान।
अब जब साइन का मान खत्म तो क्या बोला गया है, अब कोस का मान निकालना है। तो जो कोस का होगा, जो साइन का 90 डिग्री का मान होती है ना, वो कोस 0 डिग्री का मान होता है। यानी साइन 90 बराबर कोस 0। यानी इसके यहाँ से अब उलट के लिख देंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है √3/2, यहाँ पे क्या है 1/√2, यहाँ पे क्या है 1/2, और यहाँ पे क्या है 0 मैंने लिख डाला। अब क्या करना है, अब किसकी मान निकालना है, अब हमें tan a का मान निकालना है। जब tan a का मान निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला आती है। क्या आती है, एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan a बराबर होता है sin a बटा में cos। यानी एक आपका ये क्या है, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला से आप इसका मान, ये फार्मूला है, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले इस फार्मूला को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। और tan थीटा क्या होती है, साइन बटा में कॉस। इसका मान निकालना हो, tan 0 डिग्री के मान निकालना हो तो 0/1 आपको क्या बोले कि जब भी कोई संख्या 0 की बटा में हो, क्या बोले, जब भी कोई संख्या 0 की बटा में हो तो उसका मान 0 होता है। अभी आपको बताया ना कि जब भी कोई संख्या 0 के क्या हो, बटा में हो तो इसका मान 0, इसका मान 0। और जब भी कोई संख्या के बटा में 0 हो तो उसका मान अनंत, यानी अनंत, जिसको आप परिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 0/1 का मान 0, लेकिन 1/0 का मान अनंत, यानी अपरिभाषित। अब यहाँ पे जब भागा दिया जा रहा है tan थीटा से, तो 0/1 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान tan a का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे tan 30 का मान ज्ञात किया जाए, तो tan 30 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या है, 1/2 है, और बटा में √3 बटा में 1/2 है, अब बटा में √3 बटा में कितना है, √2 है। अब 1/2 और √3 बटा में 2, यहाँ पे √3 बटा में 2। अब यहाँ से क्या किया जाए, नीचे से नीचे खत्म, नीचे वाले से नीचे वाले खत्म। हमारा बच गया कौन, 1/√3 बच गया। अब यहाँ से √45 का मान निकालना, tan 45 का मान। जब tan 45 का मान निकालेंगे तो अगला बार में क्या बोल रहा है, 1/√3, 1/√2 है, 1/√2 है, नीचे से नीचे वाले खत्म। बचा कितना, 1 बचा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो क्या बोले, नीचे वाले से नीचे वाले खत्म, बचेगा कितना, √3। अब यहाँ पे 1/0। अभी क्या बोले कि जब भी कोई संख्या 0 के बटा में हो तो उसका मान 0, लेकिन कोई संख्या के बटा में 0 हो उसका मान क्या होगा, अनंत, यानी जिसको कहते हैं अपरिभाषित। अब यहाँ पे क्या होती है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा यहाँ पे कॉट, tan का उल्टा कॉट। अब यहाँ पे बात किसका की गई है, साइन का उल्टा कोसेक, और साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। अब बात रह गई यहाँ पे, तो कोसेक होता है ना, तो 0 बटा है, तो 0/0 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 0। अब यहाँ पे अब 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। अब 1/√2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा 0 का उल्टा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे क्या बोला गया है, 0 का उल्टा, यानी 0 को जब भी कोई बटा में, कुछ बटा में नहीं तो कितना है, 1 है। और जब भी कोई संख्या के बटा में 1 हो उसका मान तो 0 होता है। अब इसको जब मान पलट दिया जाए, जब भी क्या बोले कि जब भी कोई संख्या के बटा में क्या हो, 1 हो, जब भी कोई संख्या के बटा में कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। और इसके बटा में जब कुछ नहीं तो 1 हो, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसको क्या बोला गया है, साइन के उल्टा कोस होता है, कोसेक होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो जब इसको उल्टा जाए तो 1/, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अभी हमको क्या आपको बताया कि जब भी कोई संख्या के बटा में 0 तो उसका मान इन्फिनिटिव, यानी कोसेक के मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब बात किसका करते हैं, साइन 30 डिग्री का, तो साइन के उल्टा कोसेक। अब यहाँ पे देखिए तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे √2/1 यानी √2 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1/1 यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, कॉस का। कॉस किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होती है सेक। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। अब यहाँ पे जब सेक का उल्टा होगा तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3। अब यहाँ पे 1/√2 का उल्टा √2। अब यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, 1/2 की। जब 1/2 के यानी इसका मान 2 और 0/1 यानी इन्फिनेटिव अपरिभाषित। जब इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 छुपा हुआ। जब इसको मान उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। जब 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा उसका मान। अब यहाँ पे tan किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है। tan किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है, तो tan के उल्टा कॉट। अब यहाँ पे tan 0 डिग्री के मान 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। काहे अनंत हो जाएगा, काहे कि 0 में कुछ नहीं तभी 1 है, लेकिन जब मान पलटी होगा तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। जब 0 होगा 1/0 होता है तो उसका मान क्या होती है, अनंत हो जाता है। काहे कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब यहाँ tan 35 डिग्री के मान है, 35 डिग्री के मान tan का उल्टा यानी 1/√3 का उल्टा √3। अब यहाँ पे 1 का उल्टा 1, यहाँ √3 का उल्टा 1/√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जब आपको अच्छी तरह से समझ में आए ना तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक बटन हमारे जो लाल कलर का होती है ना उसको टिप करके सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।